अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, इस तरह मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो आज मैं आपके लिए फ्रूट लेस फ्राइड टोस्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही यमी बनते हैं, या इसे आप मीठे स्लाइस भी कह सकते हैं, फ्रूट वाले मीठे स्लाइस भी कह सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ, ताकि वो भी इसके मज़े ले सकें। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। यहाँ पे सबसे पहले स्टेप है हमारा, हमने लिया है एक पैन और उसके नीचे हमने चूल्हा और मतलब ऑन कर दिए। और यहाँ पे हम 2 टेबलस्पून, 2 से 2.5 टेबलस्पून हम ये डालेंगे ऑयल के। यहाँ पे आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ हमने एप्पल लिया है। एप्पल को हमने पील ऑफ कर लिया, मतलब कि इसका छिलका उतार लिया और उसको इस तरह पीसेस में काट लिया। अब ये इसमें डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। जब तक हमारे एप्पल घी में फ्राई हो रहे हैं तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। फिर हमने लिए हैं 2 एग। इसके अंदर हम डालेंगे 6 चम्मच शुगर के, मतलब ये हमारी पिसी हुई शुगर है। यहाँ पे आप साबुत भी ऐड कर सकते हैं। 1 चला गया, 2 और इसमें अब हम ऐड करेंगे ये पिसी हुई दालचीनी है पाउडर, ये ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमने ये देखिए 1 चुटकी हमने लिया है ज़्यादा कलर, ये ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा। और इसको हम यहाँ पे फेंट लेंगे सभी चीज़ों को अच्छी तरह से। अगर यहाँ पे आप डाल रहे हैं इसमें मतलब साबुत शुगर डाल रहे हैं तब तक फेंटना जब तक वो अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। तो मैंने शुगर पाउडर डाला है तो इसलिए मुझे ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध और इसको करेंगे मिक्स अच्छी तरह से। और देखें ये कलर डालने से कितना खूबसूरत कलर आ गया इसका। तो अब ये हमारा रेडी हो गया है। तो अब चलते हैं हम अपनी एप्पल की तरफ। तो यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे शक्कर, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून ऐड करेंगे। और इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे वही दालचीनी का पाउडर, थोड़ा सा ऐड करेंगे बस। और यहाँ पे आप वनीला एसिड भी डाल सकते हैं अगर आपको मतलब डालना है तो, लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही। तो अब यहाँ पे हम इसको पकाएंगे अच्छी तरह से ताकि इसका वो शीरा टाइप जो होता है वो तैयार हो जाए। देखिए हमने मीडियम आंच पे इसलिए पकाया था ताकि जो हमारे एप्पल हैं थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पे ये सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये हमने ऑलिव ऑयल लिए हैं तकरीबन 2 टेबलस्पून है, ये ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हम कुछ फ्रूट्स ऐड करेंगे। चूल्हा हमारा बंद है, बंद होने के बाद मतलब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा इसका टेम्परेचर, तब हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमने बनाना लिए हैं और यहाँ पे हमने ग्रेप्स लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से फ्रूट ऐड कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा वाटर ना हो, ठीक है। जैसे कि स्ट्रॉबेरी है, दूसरा नाशपाती है, ये वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये एप्पल ऐड कर दिए हैं। ये ज़्यादा गर्म नहीं है तो इसके लिए इतना टेम्परेचर ना मतलब कि ठीक है।
तो यहाँ हम इसको मिक्स करेंगे। बस यहाँ पे हमारा जो फ्रूट लेस है बनके रेडी हो गया है। तो यहाँ पे हमारा फ्रूट लेस बनके रेडी हो गया, तो हम अब इसे उतारेंगे और दूसरा पैन अपना रखेंगे। देखिए हमने एग को थोड़ा सा और दोबारा मतलब फेंट लेंगे इसको, और इसको एक प्लेट में मतलब कर लेंगे ट्रांसफ़र, ताकि जो हमारी स्लाइस है अच्छी तरह से डिप हो सके। तो यहाँ पे हमने एक प्लेट में इसे ट्रांसफ़र कर लिया। अब हम इसमें ये अपनी स्लाइस ऐड करेंगे ब्रेड की, और जितनी इसमें ये मतलब ये एग अपने अंदर, इसको अच्छी तरह से इस तरह स्पून से हम इस तरह कर देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से एग में डिप हो सके। जितना ये अपने अंदर जज्ब करेगी उतना ही मज़ेदार और टेस्टी बनेगा। अब इसकी साइड चेंज करेंगे हम, और इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी इसको अच्छी तरह से डिप करेंगे। ये हमारा हो गया अच्छे से। और यहाँ पे हमने एक पैन रखा है, उसमें हमने ऑयल रख लिया है। देखिए हल्का सा सेक आ रहा है, इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है। तो ये देखिए अब हम यहाँ पे इसको डाल देंगे। तो इसी तरह दूसरे भी हम डाल देंगे, इसमें दूसरा भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे 2 इसमें ऐड हुए हैं बस। तो हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पर पकने देंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट एक साइड पे देंगे, और उसके बाद साइड चेंज करेंगे। यहाँ तकरीबन हो गए हैं 5 से 6 मिनट एक साइड को। तो देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। तो अब दूसरी साइड भी हम चेंज कर देंगे स्लाइस को। और इसको आपने मीडियम ही आंच पे पकाना है, वरना आपका जो एग है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा और वो जल जाएगा अगर आप आंच को तेज़ करके पकाएंगे। तो इसी तरह 5 से 6 मिनट दूसरी साइड पे पकने देंगे इसको। 6 मिनट हो गए हैं, दूसरी साइड भी अच्छी तरह से कलर आ गया है। तो अब हम इसको डिश आउट कर देंगे। तो बस इसी तरह बना के हम दूसरे भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट पे फ्रूट लेस में हम डालेंगे ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, मतलब ये हमने बादाम लिए हैं। यहाँ पे आप फ्रूट भी डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं, जो आपके पास आपके घर में मौजूद हो आप वो अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ताकि वो थोड़ी सी क्रंचेस आएंगे तो अच्छे लगेंगे। तो ये सभी चलेंगे, और इसको यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे हम। तो यहाँ पे हमारे जो फ्राई टोस्ट हैं, इसको हम कोई भी शेप से काट सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरह चकोर शेप में काट रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसे काट सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने 2 पीसेस काट कर लिए इसके, और इसको हम साइड में रखते जाएंगे। इसी तरह सभी के पीसेस बना लेंगे, हम काट लेंगे। तो यहाँ पे देखें हमने सभी इस तरह काट के रेडी कर लिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इस शेप से जोड़ लिए।